गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला हमारा वर्ड है मैल फंक्शन। मैल फंक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, किसी मशीनरी है या कोई भी चीज़ है उसमें तकनीकी खराबी आ जाना, ठीक से काम ना करना, उसे बोला जाता है मैल फंक्शन। अगला शब्द है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। अगला शब्द है अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल से अनुचित हो, बेबुनियादी हो, निराधार हो, असंगत हो, अनजस्टिफाइड, उसे बोला जाएगा अनवारंटेड। अगला शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का और ज़्यादा बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, किसी समस्या में वृद्धि होते रहना, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द है डॉग फाइट। डॉग फाइट का मतलब होता है जो वायुयान होते दो लड़ाकू जहाज़ों के बीच की जो लड़ाई होती है उसे बोला जाएगा डॉग फाइट। अगला शब्द है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगा है, कोई अपराधी है तो उसकी दोष सिद्धि हो जाना, या किसी बात का हमें बिलीव हो, कॉन्फिडेंस होना कि ये विश्वास है, किसी बात पर पूरी तरह से विश्वास होना, उसे भी बोला जाएगा कन्विक्ट। अगला हमारा शब्द है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डालना, कारावास में डालना या नजरबंद करके रखना, उसे बोला जाएगा इम्प्रिजनमेंट। अगला शब्द है ऑ। ऑ का मतलब होता है किसी के साथ हम कोई भय है, कोई डर है या खौफ है या एकदम शौक लगा है हमें, तो उसे बोला जाता है ऑव। डर, भय, खौफ या शौक लगना, दैट इज कॉल्ड ऑव। अगला हमारा शब्द है अकम्प्लेस। अकम्प्लेस का मतलब होता है कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी तरह का अपराध कर रहा है तो उस अपराध में उसका सहयोगी, उसका साथ देने वाला जो होगा, सह अपराधी, उसे बोला जाएगा अकम्प्लेस। अगला शब्द है अबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, अपहरण करना किसी का, उसे बोला जाएगा अबडक्टेड। अगला शब्द है डिवाइस्ड। डिवाइस्ड का मतलब होता है कोई काम करने का कोई नया तरीका ईजाद करना, कोई प्लानिंग करना किसी तरह की, तो उसे बोला गया है डिवाइस्ड। अगला हमारा शब्द है स्ट्रैंगलिंग। माफ कीजिएगा। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला घोट कर माफ कीजिएगा, बार देना किसी को, दम घोटना किसी का, उसे बोला जाएगा स्ट्रैंगलिंग। अगला शब्द है टॉर्जो। टॉर्जो का मतलब होता है हमारा जो अपर बॉडी पार्ट होता है, गर्दन से नीचे वाला अपर बॉडी पार्ट, उसे बोला जाएगा टॉर्जो। अगला हमारा शब्द है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना, पुलिस से कि मुजरिम करके मतलब गुनाह करके भाग जाना, फरार होना, लापता होना, उसे बोला जाता है अब्सकॉन्डिंग। अगला हमारा शब्द है चुत्पा। चुत्पा का मतलब होता है किसी तरह का कोई दुस्साहस करना, उसे बोला जाएगा चुत्पा, गुस्ताखी या दुस्साहस करना। अगला हमारा शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण या प्रतिकूल या विरोधी होना किसी के, उसे बोला जाएगा हॉस्टाइल। अगला शब्द है प्लॉडेट्स। प्लॉडेट्स का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसका प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसको बोला जाता है प्लॉडेट्स। वाहवाही, शाबाशी या प्रशंसा, दैट इज कॉल्ड प्लॉडेट्स। अगला हमारा शब्द है ट्रोएका। ट्रोएका का मतलब होता है तीन शक्तिशाली देशों का समूह। तीन शक्तिशाली देशों के समूह को या तीन व्यक्तियों के समूह को बोला जाता है ट्रोएका, या तीन राज्य हैं, तीन पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रोएका। अगला शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना, अपने अंदर झांक कर देखना, अपने विचारों का आत्मविश्लेषण करना, आत्ममंथन करना, आत्म परीक्षण करना, उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। अगला शब्द है प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का मतलब होता है किसी चीज को ना होने देना, रोकना, असंभव कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है प्रिक्लूडेड। अगला शब्द है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को किसी के लिए उत्तरदायी ठहराना, कारण ठहराना कि इसके कारण ये हुआ है, उत्तरदायी ठहराना, कारण ठहराना, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अगला शब्द है इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का एक क्रमिक विकास होना, विकसित होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड। अगला शब्द है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है डिबैकल का मतलब होता है किसी तरह का पूरी तरह से फेल्यूर होना, सर्वनाश होना, असफलता मिलना, पराजय हाथ लगना, दैट इज कॉल्ड डिबैकल। अगला शब्द है कबाल। कबाल का मतलब होता है राजनीतिक षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, गुप्तचरी करना, दैट इज कॉल्ड कबाल। अगला हमारा शब्द है कोचरी। कोचरी का मतलब होता है एक समान जो व्यक्ति इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, एक समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों का ग्रुप, मंडली, गुट, गोष्ठी, उसे बोला जाता है कोचरी। अगला शब्द है डियफाइंग। डियफाइंग का मतलब होता है
हमारे लिए जो पूजनीय हो, देवता की तरह मानना किसी चीज को, पूजना बहुत ज्यादा, रिस्पेक्ट करना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड डियोफाइंग। अगला हमारा शब्द है बर्ज। बर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बर्ज का मतलब होता है टिप्पणियों की या फिर प्रश्नों की बौछार कर देना किसी के ऊपर, या गोलियों की बौछार भी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्ज। अगला शब्द है हमारा कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है चीजों का किसी के अनुसार होना, अनुरूप होना, नियम या कानूनों के अनुरूप होना, एक जैसा होना, सिमिलैरिटी, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंट। आदेश के मुताबिक या किसी चीज के अनुरूप, अनुसार। अगला हमारा शब्द है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है तबाही कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से मतलब तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, दैट इज कॉल्ड स्कटल। अगला शब्द है होल्ड समबडी टू रैंसम। रैंसम का मैंने आपको बताया था अलग से भी यूज होता है नाउन की तरह, और रैंसम फ्रेज ये पूरा वर्ड हो तो फ्रेज की तरह भी ये यूज होता है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी को किडनैप करना और उसको छोड़ने के बदले में फिरौती मांगना, पैसे मांगना, दैट इज कॉल्ड होल्ड समबडी टू रैंसम। अगला हमारा शब्द है स्पर्टेड। स्पर्टेड का मतलब होता है पानी की धार फूटना। वैसे तो हम बोलते हैं, जैसे इमेज आप देख सकते हैं, पानी की धार फूटना या किसी भी चीज का धार छूटना, बढ़ना या वृद्धि होना, रफ्तार बढ़ना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड स्पर्टेड। अगला शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो इसकी भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला शब्द है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से ही कुछ हो जाना, एकाएक, अचानक से ही कोई चीज घटित हो जाना, आकस्मिक, अचानक, एकाएक, सडन, दैट इज कॉल्ड अब्रप्ट। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, अवरोध पैदा करना, गतिरोध पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। अगला शब्द है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे खाने योग्य हों, जिन्हें हम खा सके, उसे बोला जाता है एडिबल। अगला शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है हमारे लिए चिंता उत्पन्न करने वाली कोई चीज, परेशान कर देने वाली कोई चीज, अपसेट करने वाली कोई बात, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। अगला शब्द है अपसर्ज। अपसर्ज का मतलब होता है अचानक से बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, किसी चीज में इंक्रीज होना, ग्रोथ, उसे बोला गया है अपसर्ज। अगला शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है सेना के द्वारा हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। अगला शब्द है परसेजिंग। परसेजिंग का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो उसके पूर्व संकेत होना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य बताना, उसे बोला जाता है परसेजिंग। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना, पॉजिटिव रहना भविष्य के प्रति, आशावान रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है तेजी के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ, फूर्ति के साथ कोई काम करना, उसे बोला जाता है एक्सपीडिशियसली। अगला हमारा शब्द है शीन। शीन का मतलब होता है चमकदार कोई चीज होना, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य क्या है, चमत्कार है, सन की तरह कोई चीज चमकदार होना, चमक होना, उसे बोला गया है शीन। अगला शब्द है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिससे हम भौचक्का हो जाए, हैरान कर देने वाली कोई बात, चौंका देने वाली कोई बात, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। अगला शब्द है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है अपना कंट्रोल या पावर रखना किसी चीज के ऊपर, प्रभुत्व होना, पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चीजों को, सुप्रीमेसी, प्रधानता, प्रमुखता, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। अगला शब्द है रिटरेटेड। का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से, मजबूत तरीके से या सुस्पष्ट, सुनिश्चित तरीके से अपनी कोई बात रखना, कुछ चीज बोलना, फोर्सफुली मैनर में, प्रभावपूर्ण तरीके से, जोरदार तरीके से, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में किसी भी पद पर आसीन कोई अधिकारी, ऑफिशियल, उसे बोला जाता है पदाधिकारी या पदस्थ अधिकारी, इंग्लिश में बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला शब्द है लुक वॉर्म। लुक वॉर्म का मतलब होता है उदासीनता भरा रहना, इंटरेस्ट ना दिखाना किसी भी चीज को करने में, बेपरवाही, लापरवाही, उदासीनता। या मैंने आपको बताया था लुक वॉर्म का मतलब होता है जो पानी सिल गर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, उस वाटर को भी, उस पानी को भी बोला जाता है लुक वॉर्म। अगला शब्द है मेटल। मेटल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय साहस दिखाना, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना, दिलेरी दिखाना, ऊर्ज, अपनी शूरता का प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड मेटल। अगला शब्द है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है ये क्रिकेट में जो पिच होती है उसके लिए यूज हुआ था वर्ड, जो खुरदरी होती है वो पिच, खुरदरी सतह, खरोंचदार, या फिर मैंने आपको दूसरा मतलब भी इसका बताया था अशिष्टता या रूखापन, किसी से अच्छा बिहेव ना करना, अब्रेसिव बिहेवियर, उसे भी बोला जाता है अब्रेसिव। अगला हमारा शब्द है कैमियो। कैमियो का मतलब होता है किसी भी मूवी में यदि कोई कलाकार छोटा सा रोल करता है, छोटी सी भूमिका निभाता है, उसे बोला गया है कैमियोज।
अगला हमारा शब्द है रेमनेंट्स। रेमनेंट्स का मतलब होता है अवशेष, जो पीछे बच जाती हैं चीज़ें, जैसे हम पूरा खाना ना खाएं या कोई भी चीज़ कहीं पे कोई बच गई है, स्क्रैप, रिमेन्स, बचा हुआ अवशेष या शेष, दैट इज कॉल्ड रेमनेंट्स। अगला शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो और मोस्ट प्रोबेबली कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। अगला शब्द है हमारा फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें किसी तरह का कोई दोष हो, फॉल्ट हो, दोषपूर्ण होना, त्रुटि होना, त्रुटिपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉड। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाना या बहुत थिंकिंग के बाद, बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। अगला शब्द है अपीयरल। अपीयरल का मतलब होता है जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारा वस्त्र, पहनावा, परिधान, उसे बोला गया है अपीयरल। अगला शब्द है प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगा है और वो उस इल्ज़ाम को झूठा साबित करने के लिए कोई न्यायालय में सफाई दे, अपील करे, उसे बोला गया है प्लीडिंग। अगला शब्द है इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, जिसे मानना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पवित्र होना, दैट इज कॉल्ड इनवॉयलेबल। अगला हमारा शब्द है होमोजीनियटी। होमोजीनियटी का मतलब होता है चीज़ों का एक दूसरे के समरूप होना, समान होना, एक रूपता होना, समानता होना, उसे बोला गया है होमोजीनियटी। अगला हमारा शब्द है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का भी लगभग वही मतलब होता है एक समान होना, चीज़ों का आपस में समरूपता होना, समानता होना, एक रूपता होना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। अगला शब्द है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, मुश्किल हो, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल। अगला शब्द है अबॉरेंट। अबॉरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल से बहुत बुरी हो, घिनौनी हो, घृणित होना, घृणास्पद होना, उसे बोला गया है अबॉरेंट। अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या डर पैदा कर देने वाली कोई चीज़, या जिससे हम निपट ही ना सके, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिडेबल। अगला शब्द है कोalition। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाएं, ऐसी सरकार को बोला गया है गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कोalition। अगला शब्द है एकिन। एकिन का मतलब होता है किसी के जैसा होना, उस किसी के समान, किसी से संबंध होना, किसी के जैसा, किसी के समान, सजातीय, सिमिलर, दैट इज कॉल्ड एकिन। अगला शब्द है अल्बिएट। अल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला जाएगा अल्बिएट। अगला शब्द है बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है टूटा फूटा होना, अच्छी कंडीशन में ना होना, क्षतिग्रस्त होना, उसे बोला गया है बैटर्ड। अगला शब्द है अग्रेरियन। अग्रेरियन का मतलब होता है कृषि संबंधी, फार्मिंग से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई बात, उसे बोला गया है अग्रेरियन। अगला हमारा शब्द है वे। वे का मतलब होता है किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा सावधानी से सोच विचार करना, सावधानी से सोचना, कंसीडर करना किसी चीज़ को केयरफुली, दैट इज कॉल्ड वे। अगला हमारा शब्द है अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है किसी से खास तरह से लगाव होना, कोई हमारी पसंद होना, मिलनसारिता होना हमारे नेचर में, उसे भी बोला गया है एफिनिटी। अगला हमारा शब्द है एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, निर्बल होना, दुर्बल होना, दैट इज कॉल्ड एमेस्कुलेशन। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कड़ाई से पेश की जाए, कड़ाई से अपनाई जाए, सख्ती के साथ, कठोरता के साथ, दैट इज कॉल्ड स्टार्क। अगला शब्द है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है आपसी मेल जोल की भावना, भाईचारे की भावना, मेल जोल, भाईचारा, दोस्ती, हार्मनी, उसे बोला गया है एमिटी। अगला शब्द है अपरेटिस। अपरेटिस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के तौर तरीके, विधियां, तरीका, या फिर हम बोल सकते हैं कोई काम किन उपकरणों से या किन इक्विपमेंट से किया जाता है, उन उपकरणों को, औजारों को भी बोला जाएगा अपरेटिस। अपरेटिस। अगला हमारा शब्द है क्लैरियन। क्लैरियन का मतलब होता है ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया आपको, सुबह सुबह आर्मी में इसका यूज होता है, आर्मी वालों को उठाया जाता है इसे सुबह सुबह, इसे बोला जाता है बिगुल या जगा देने वाला, दैट इज कॉल्ड क्लेरियन। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता मिलना, जीत मिलना या विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। अगला शब्द है डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब होता है अवनति की तरफ जाना, पतन की तरफ जाना, क्षय होना, नाश होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड डेकाडेंस। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, समर्थन देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर्ड। अगला शब्द है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज की कॉपी करना या किसी को रिपीट करना, किसी बात को नकल करना, प्रतिलिपि बनाना, दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेट। अगला शब्द है फेसेट्स। फेसेट्स होता है किसी भी बात के पहलू को देखना, उसके पक्ष को, पहलू को या रुख को देखना,
दैट इज कॉल्ड फेसेट्स। अगला शब्द है जेपरडाइज। जेपरडाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी तरह के खतरे में डालना, जोखिम में डालना, दैट इज कॉल्ड जेपरडाइज। अगला शब्द है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है चीजों का बहुत ज्यादा पेचीदा होना या ऐसी कोई चीज जो कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, हैरान कर दे, पजल कर दे, दैट इज कॉल्ड परप्लेक्सिंग। अगला शब्द है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसे समझना काफी मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड होना, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, समझाया ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएक्सप्लिकेबल। अगला शब्द है जेटिसन। जेटिसन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को छोड़ देना, फेंक देना या नष्ट कर देना। मैंने आपको इसका यूज भी बताया था कि वैसे ज्यादातर इसका यूज होता है प्लेन से चीजों को गिराना, जैसे हवाई जहाज होता है तो हवाई जहाज से चीजों को गिराना, ड्रॉप करना, उसे बोला गया है जेटिसन। अगला शब्द है हमारा इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी बात के कोई मुख्य घटक, तत्व या अवयव, एलिमेंट्स या कंपोनेंट, उसे बोला गया है इंग्रेडिएंट। अगला शब्द है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता दिखाना, यूनिटी दिखाना, सुसंगठन, दैट इज कॉल्ड सॉलिडारिटी। अगला शब्द है इनोकुलेट। इनोकुलेट का मतलब होता है बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगाना, टीका लगाना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेट। अगला शब्द है एमेज। एमेज का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है एमेज। अगला शब्द है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति होना, असमंजस, शोरगुल, खलबली, हलचल की स्थिति, अनसर्टनिटी, डिसऑर्डर, उसे बोला गया है टर्मोइल। अगला शब्द है रैंगलिंग। रैंगलिंग का मतलब होता है किसी भी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना, नोक झोंक होना, कहासुनी होना या वाद विवाद होना, उसे बोला गया है रैंगलिंग। अगला शब्द है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है किसी भी तरह की सजा से या कोई हार्श कोई चीज है तो कुछ समय के लिए दुख से, उस दुख से मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलना, तकलीफ से छुटकारा मिलना, उसे बोला गया है रिप्रीव। रिप्रीव है ये, रिप्राइव नहीं है, रिप्रीव। अगला हमारा शब्द है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम या युद्ध विराम संधि, उसे बोला गया है ट्रूस, मतलब शांति वार्ता। अगला हमारा शब्द है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी भी बात का खंडन करना, निरस्त करना, कैंसिल करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिवोक। अगला शब्द है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डोमिनेट करना, दमन करना, उत्पीड़न करना, जोर जबरदस्ती करना किसी से, किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। अगला शब्द है एम्फेटिक। रिपीट हो चुका है वर्ड। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, कोई चीज कहना, उसे बोला गया है एम्फेटिक। अगला शब्द है मिरियड। मिरियड का मतलब होता है संख्या में अनगिनत होना, बेशुमार होना, असंख्य, उसे बोला गया है मिरियड। अगला शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के भी प्रति दुश्मनीपूर्ण व्यवहार करना, अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, प्रतिकूल या विरोधी होना किसी के, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल। अगला शब्द है रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है किसी भी काम को करने की अनविलिंगनेस दिखाना, अनिच्छापूर्ण, इच्छा ना होना किसी काम को करने की, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंटली। अगला शब्द है अमेलरेट। अमेलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को विकास करना, किसी चीज का सुधार करना, बेहतर बनाना चीजों को, उसे बोला गया है अमेलियोरेट, मतलब उन्नति करना, विकास करना किसी चीज का, बेटरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अमेलियोरेट। अगला शब्द है मैश। मैश का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीजों का ढेर लगा होना, जमावड़ा, ढेर, बड़ी संख्या में जमा करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड मैश। अगला हमारा शब्द स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी या अकाल की स्थिति पैदा होना, उसे बोला गया है स्टार्वेशन। तो ये स्टार्वेशन वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा, वीडियो से आपका रिवीजन हुआ होगा, कुछ चीज़ें याद आई होंगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। शेयर भी कर दीजिएगा, अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।